बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सन मेजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जी के स्पेशल में, और शुरुआत हम बड़ी शख्सियत से जो जम्मू कश्मीर की 3 रोज़ा दौरे पे पहुँचे हुए थे। परसों पहुँचे, कल रजौरी में रहे, आज शाम को वापस दिल्ली के लिए चले गए। लेकिन इस दौरान क्या कुछ सरगर्मियाँ रही उस पर हमारी ख़ास नज़र वज़ीर दाखिला अमित शाह। और वज़ीर दाखिला अमित शाह जब कल शाम गए श्रीनगर पहुँचे तो श्रीनगर पहुँचते ही सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंगों का सिलसिला जारी रखा और जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल पर नज़र रखी, फीडबैक लिया और फीडबैक लेने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के साथ साथ दूसरे आला ओहदेदारों से मुलाकात की। करीबन 1 घंटे तक मुलाकात, और इस 1 घंटे की मुलाकात के बाद हमें जो सरकार से लेकर गैर सरकारी ज़राए से मालूम हुआ कि बाद में पब्लिक जो डेलीगेशन थे, जो अवामी नुमाइंदे थे, उनकी उनसे मुलाकात शुरू हुई। और फिर पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनकी उन मुलाकातों के सिलसिले के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला, और इन्हीं मुलाकातों के सिलसिले के साथ साथ अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल जो है वो समझने और सोचने की यहाँ पे कोशिश की। और ये मुलाकातों का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। सुबह भी कुछ वक़्त के लिए अमित शाह श्रीनगर में सिविल सोसाइटी से लेके दूसरे जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकातों के सिलसिले के साथ मुहैर रहे। लेकिन उसके बाद अगला पड़ाव जो था वो भी था। लेकिन इस दौरान श्रीनगर में उन्होंने सुबह सुबह जो जम्मू कश्मीर के वो पुलिस एहलकार जिन्होंने जम्मू कश्मीर की हिफाजत के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके एहलकारों के साथ, उनके लवाकिन के साथ मुलाकात की, उनके साथ उनकी ताज़ियत भी की और उनको सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद दिलाने का यकीन भी दिलाया। और जो सरकार के कायदे और कानून उनके मुताबिक उन्होंने उनके लिए जो सरकारी मुरादें उनको उनके हवाले भी किया। ये श्रीनगर में आज सुबह तक के मामला थे। शाम के मामलात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगला पड़ाव जो है वो है बारामूला का पड़ाव। ये बड़ा पड़ाव था और बारामूला के पड़ाव में जिस तरह कल आपने देखा राजौरी में एक जमे गफीर उमड़ आया था, वही सूरत-ए-हाल बारामूला के आज के जलसे में भी देखने को मिली। शुमाली कश्मीर के 3 अजला, लगभग 3 अजला, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और फिर उसके ऊपरी इलाकों में गुरेज हो, मत्सिल हो, टंगदार हो, केरन हो या दूसरे इलाके, बड़ी तादाद में लोग कल शाम से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। कल शाम को ही गाड़ियों के काफिलों का तांता बंधा हुआ था और ये बारामूला पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और आज सुबह जब अमित शाह स्टेडियम में पहुंचे तो पूरा जो स्टेडियम है वो नारों से गूंज उठा। एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 हज़ार के करीब यहाँ लोग मौजूद थे और जब लोग नारे दे रहे थे तो अमित शाह का जोश भी देखने के लायक था। और इसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद पहाड़ी बरादरी से वाबस्ता लोग जो थे उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और उन प्ले कार्ड्स पर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की बात की जा रही थी, ना कि रिजर्वेशन की। और अमित शाह इन लोगों का शुक्रिया भी अदा करे थे। और फिर अमित शाह की तकरीर शुरू हुई और अमित शाह ने लगभग 1 घंटे की अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात जो हैं, तामीर और तरक्की है, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की पॉलिसी जो है उस सब के खदखाल बयान किए। पहाड़ियों की बात एक बार फिर की और यकीन दिलाया कि पहाड़ियों का मामला जो है वो जो कमीशन की रिपोर्ट है वो जल्दी इंप्लीमेंट की जाएगी। साथ में गुज्जरों का नाम भी लिया और गुज्जर बकरवालों का नाम लेते हुए बताया कि ख्याल रख रहे हैं और उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि गुज्जरों का कोई हिस्सा नहीं लिया जाएगा। यहाँ उन्होंने उमर अब्दुल्ला का नाम भी लिया और उमर अब्दुल्ला का नाम लेते उन्होंने बताया कि जो कुछ भी इस वक्त गुज्जर बरादरी में तजुब्जुब देखा जा रहा है उसके पीछे उमर अब्दुल्ला है। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में हलाकतें, जम्मू कश्मीर में बदमनानी और बेतमनानी और माशी बदहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर में इंसानों की हलाकतों का जो आदाद शुमार भी उन्होंने बयान किया और बताया कि 42,000 इंसानों की हलाकतों के लिए उनके अल्फाज के मुताबिक अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड कंपनी उनके अल्फाज के मुताबिक जिम्मेदार हैं। और बकौल अमित शाह इन लोगों ने अपने ज़ाती मुफादात की तकमील के लिए सियासत के परवान इनको चढ़ाया। ज़ाती इन ख़ानदानों ने अमित शाह के अल्फाज के मुताबिक ज़ाती फ़ायदों के लिए जम्मू कश्मीर के वसाइल को लूटा, आम आदमी को कुछ नहीं दिया। यहाँ मिलिटेंसी की भी बात की अमित शाह ने और हम मिलिटेंसी की बात करते हुए बारामूला का हवाला भी दिया। और अमित शाह ने बताया कि बारामूला कभी मिलिटेंसी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं है, अमन अमान है और
गुलमर्ग का सयाती मरकज़ का नाम भी लिया। बताया कि बड़ी तादाद में सयारे रोज़ाना गुलमर्ग हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं, कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़ों का तज़किरा भी किया, और जब बर्फ़पोश पहाड़ों का तज़किरा किया तो सरहद के उस तरफ का इशारा भी दिया। सरहद के उस तरफ का इशारा करते हुए, बॉर्डर के उस तरफ का इशारा करते हुए वज़ीर आला माफ़ कीजिएगा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि बातचीत के लिए उन पे कुछ लोग बात करने की बात करें, लेकिन अमित शाह ने बताया बातचीत होगी तो इधर के लोगों के साथ होगी, इधर जवानों के साथ बातचीत होगी, उस तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ कोई बातचीत नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने, कामयाबी हासिल करने और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए सरकार मौके फराहम कर रही है, और नौजवानों को चाहिए कि वो रोज़गार की तरफ मुतवज्जी रहें। किसी मामले की बात हो पाकिस्तान से नहीं होगी, बात जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ होगी। अमित शाह को बराह रास्त सुनते हैं, क्योंकि बात उन्होंने गुज्जरों की, पहाड़ियों की, जवानों की और जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की किस तरह से बात की, और उसके साइड लाइन्स भी हम आपको बताएंगे आज की इस इजलास की, वो भी बताएंगे। लेकिन जरा पहले अमित शाह की तकरीर का हिस्सा सुनते हैं। 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों, 30,000 लोगों। मैं जब यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं, दहशतगर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है क्या? आतंकवाद ने दुनिया में किसी का भला किया? ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं हो। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। जैसे ही चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुनाव बनाएंगे, मंडे यहां पर शासन करेंगे। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा। अब अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिया है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा, और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे मित्रों। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी, इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू, आप लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को। अमित शाह का बारामूला का आज की तकरीर और साइड लाइन्स, मैंने जब बात की तो साइड लाइन्स में आपको बताते चले। अमित शाह तकरीर कर रहे थे, अचानक मस्जिद से अजान हुई। अमित शाह ने पास के लोगों से पूछा ये क्या?
बताया गया कि अजान हो रही है तो फ़ौरन अमित शाह ने अपनी तकरीर रोकी और कुछ वक्त तक वहाँ पे स्टेज पे सभी लोगों के साथ खामोश रहने के बाद जब अजान ख़त्म हुई तो किसी ने उससे पास से बताया कि अजान जो है वो अब ख़त्म हो गई। तो अमित शाह दोबारा बोले कि क्या लोगों, मैं अब दोबारा तकरीर शुरू करूं या ना करूं, अजान ख़त्म हो गई है। तो वो नज़ारा ये भी देखने को मिल रहा था, पहली बार कश्मीर में कोई ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी का लीडर आया है और बीजेपी पे जिस तरह बातें की जाती तो उन्होंने आज मूड अवाम और सब कुछ देखते हुए अमित शाह ने ये कुछ किया। इस जलसे के दौरान साइड लाइन पे हम देखें रात को ही जो टंगडार का इलाका है, उड़ी के ऊपरी इलाके हैं, कुपवाड़ा के इलाके, लोलाब के इलाके हैं, गुरेज मत्सिल के इलाके हैं, वहाँ से लोग आना शुरू हुए थे और रात को ही लगभग सुबह 8 बजे ही जलसागाह में अगली सीटों पे लगभग यूँ कह सकते हैं कि पहाड़ियों ने कब्जा कर रखा था। लगभग सरकारी तौर पे हमें एक अहदेदार ने बताया कि 30,000 सीटें लगाई गई हैं। तो 30,000 सीटिंग कैपेसिटी थी अंदर और उसके साथ साथ करीबन 10 से 12,000 लोगों को हमने सुबह सुबह वहाँ पे खड़ा देखा। उसके बाद बाहर सड़क पे भी एक बड़ी तादाद में लोग थे। कुल मिला के बताया जाता है कि 50 से 60,000 के करीब लोग बारामूला के जलसे में आए थे और ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी के किसी लीडर या किसी मरकजी वजीर के कश्मीर में पिछले 30 सालों के दौरे के दौरान इस तादाद में लोग आए हुए थे। और कुल मिला के देखा जाए तो ज़्यादा तादाद क्या, पूरी तादाद की तादाद जो थी फ्रंट लाइन से लेके कुर्सियाँ वगैरह वहाँ पे पहाड़ियों की थी। बताया जाता है कि गुज्जर बरादरी के भी लोग कुछ आए हुए थे, तहाँ वो बैकफुट पे बैक लाइन में ही थे। और साथ साथ में आपको बताते चलें, हमने श्रीनगर के पटन के इलाके के लगभग 50 से 60 सोमो गाड़ीज को भी इस जलसे की तरफ देखते हुए जाते हुए देखा गया। और जब हमने मालूम किया कि ये किस इलाके से, तो संग्रामा के नज़दीक वहाँ बताया गया कि ये श्रीनगर पटन के साबका MLA इमरान रज़ा अंसारी की तरफ से भेजे गए हैं। पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ बीजेपी के भी कुछ गाड़ियाँ लगाई हुई थी, लेकिन तादाद जो थी वो पहाड़ियों की आज के जलसे में थी। और अमित शाह ने जब अपनी तकरीर की तो अमित शाह ने अपनी तकरीर में जहां दूसरे मामला भी उठाए वहां गुपकार अलायंस का नाम भी लेते हुए अमित शाह ने बताया कि गुपकार यहां 2 मॉडल चलते हैं, एक मोदी मॉडल है और एक गुपकार मॉडल है। और गुपकार मॉडल का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि गुपकार मॉडल नौजवानों को पत्थर और बंदूकें देकर यहां तबाही और तशद्दुद पर यकीन रखता है, जबकि मोदी मॉडल यहाँ पे नीट और IIM कायम करते हुए यहाँ के नौजवानों को नए ख्वाब दिखा रहा है, ज़िंदगी जीने का सलीका दे रहा है। यह अमित शाह का बयान था, ये बारामूला में। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि बारामूला के साथ साथ अमित शाह उड़ी भी गए हुए थे और उड़ी में अमित शाह ने वहाँ पिछले दिनों मारे गए नौजवान के घर पहुँचकर उनके अहलखाना के साथ ताज़ियत भी की। अमित शाह उड़ी में मारे गए पुलिस एहलकार मुदस्सिर अहमद शेख के घर गए और वहां पे उन्होंने उनके अहलखाना के साथ ताज़ियत की और सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। आपको याद दिलाएं, मुदस्सिर पिछले दिनों कुछ माह कबल बारामूला के क्रीडी के इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे। अमित शाह उड़ी से आने के बाद सीधा श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर में उसने कुछ सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रखा। श्रीनगर में अमित शाह ने मुलाकातों का सिलसिला दोबारा जारी रखा, लेकिन इसी बीच में हमें कुछ सियासी बयान भी मौसूल हुए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो अवामी पार्टी अपनी पार्टी के लीडरान का बयान भी आया हुआ है और अवामी पार्टी के अपनी पार्टी के अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनकी जमात ने अमित शाह से मुलाकात की है और अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्हें यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है उसको रेस्टोर किया जाएगा। ये अपनी पार्टी ने बताया, लेकिन साथ साथ में आपको बताते चलें बारामूला में इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन बारामूला में अमित शाह ने अपनी तकरीर के दौरान बताया कि इंतखाबात के लिए वक़्त की बात तो नहीं है, लेकिन इंतखाबात के लिए इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होंगे और वो जैसे ही इंतखाबी प्रोसेस मुकम्मल होगा उस पर। लेकिन डेलीगेशन मिलने में श्रीनगर में पहाड़ियों का डेलीगेशन भी वज़ीर दाखिला से मिला। पहाड़ियों के डेलीगेशन की क़यादत राजा एजाज अली करे थे, साबका IG, और जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के नुमाइंदा नंबर 1 इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए, अभी शाम गई आपकी मुलाकात हुई है वजीर दाखिला अमित शाह से, क्या मुलाकात थी और क्या अब आपने उनके साथ मामला उठाया हुआ था? हम एक्चुअली उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे। मुख्तसर सी मुलाकात थी, लेकिन जिसमें हमने उनके दो चीजों उनका शुक्रिया किया। एक कि आपने हमारे लिए इतनी देरीना जो हमारी जिदोजहद थी रिजर्वेशन के लिए एसटी की वो दी, और दूसरी हमने उनसे कहा कि आपने रजौरी के ऐवान से पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज भेजा कि पहाड़ी कौम वो कौम है जो इन सरहदों की हिफाजत करती है। रात को जागते हैं तो तमाम हिंदुस्तान के लोग आराम से सोते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी एक इज्जत का मुकाम पैदा कर दिया हमारे होम मिनिस्टर ने बाकी मुल्क में, और हमें बहुत बड़ी इज्जत दी। हमने उनका शुक्रिया अदा किया, और हमने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि पहली गवर्नमेंटों के पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो जानते थे हमारा हाल क्या है। लेकिन आज की गवर्नमेंट जो फैसला कुन है, जिसमें ये क्षमता है, ताकत है प्रधानमंत्री में कि वो फैसला लेते हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये रिजर्वेशन दी। और साथ में जो गुजर और पहाड़ी बरादरी एक फसाद उठ खड़ा हुआ था परसेंटेज पर, हकदारी पर, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गुजरों का हक नहीं मारा जाएगा, उनका हक उनको मिलेगा और इनको पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा, और तीनों को गुजर, बकरवाल और पहाड़ियों को रिजर्वेशन में रखा जाए। थोड़ा सा हमें मुख्तसरन बताइए, कब तक कोई तारीख मिली है कि कब तक ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पहाड़ियों को भी जो है एसटी के दर्जे में शामिल किया जाएगा? कोई तारीख वगैरह है? क्योंकि कल उन्होंने ऐलान किया, तारीख नहीं बताई। देखिए, तारीख तो उन्होंने नहीं बताई, ये बताया कि जो हमारे पास रिपोर्ट कंप्लीट मिल चुकी है, और ये बता दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मन बन गया है। मन बन गया का मतलब है कि अप्रूवल होता है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें पता है कि ये जो नॉर्मल ऑफिस प्रोसेस होती है, ये 2 महीने भी लगा सकती है, 1 महीना भी लगा सकती है, और 5 दिन भी लगा सकती है। ये डिपेंड करता है कि सियासी लोग कब किस वक्त ये फैसला अनाउंस करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा एजाज अली आईजी, सबका आईजी कश्मीर रहे हैं और रिटायर हैं, पहाड़ियों के नुमाइंदे हैं, सियासत में भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद, ज़्यादा वक्त इनका पहाड़ियों के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो उठाने में, और जो इस वक्त इनका बड़ा मसला पहाड़ियों का एसटी का जो मामला है, इसमें इसको सरकार तक, इसको दिल्ली तक पहुँचाने में राजा एजाज का कलीदी रोल रहा है, और कई मीटिंगें, मजलिसें वगैरह सब कुछ करते रहे। ये एक पहलू तस्वीर का, लेकिन अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे में थे, तो दूसरा पहलू भी हम दिखाएंगे। ये आज का दूसरा पहलू हम जनूबी कश्मीर का, जो कल शाम को शुरू हुआ था। शोपियां के 2 इलाकों में कल शाम को ही एनकाउंटर की खबर आई, और इस एनकाउंटर के बाद सुबह सुबह हमें सरकार से लेकर गैर सरकारी और हमारे नुमाइंदों ने रिपोर्ट किया कि इस एनकाउंटर में 4 लोकल मिलिटेंट मारे गए हैं। ये दौरान शब एनकाउंटर हुआ था, लगभग रात 8:30 बजे के करीब शोपियां के 2 गांवों में खबर मिली थी। फोर्सेस ने इस हवाले से बयान भी जारी किया था, पुलिस ने ट्वीट भी किया था और बताया था कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इलाके में जो है कॉर्डन किया गया, और सुबह 4 मुकामी जो मिलिटेंट हैं, दोनों अलग जगहों से मारे गए हैं। ये तस्वीर का एक पहलू, लेकिन हम तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाएंगे, और ये तस्वीर हम दिखाएंगे, ये तस्वीर श्रीनगर की है, लेकिन मामला पुलवामा का है। पुलवामा के इलाके में आज सुबह एक वाक़ा पेश आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के शोपियां के इलाके का एक 26 साला नौजवान मोहम्मद आसिफ पडर वलद मोहम्मद अयूब पडर साकने पटरेवाल शोपियां पुलिस एहलकार की अचानक चली गोली की जद में आ जाता है। वो ज़ख्मी हो जाता है और उसे ज़ख्मों की हालत में श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठा है। ये कश्मीर है, और कश्मीर ये एनकाउंटर, कश्मीर में नामालूम, कश्मीर में स्ट्रे बुलेट, और अब ये बुलेट जो है, जो एक्सीडेंटल बुलेट है, इससे भी एक 25 से 26 साल नौजवान की ज़िंदगी का चराग गुल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पे बयान दर्ज करते हुए बताया कि ये एक्सीडेंटल फायर है। ताहम पुलिस ने मज़कूरा पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करते हुए राजपुरा के पुलिस थाने में उसके खिलाफ FIR ज़ेर नंबर 79/2022 ज़ेर दफ़ा 304 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
इस नौजवान की हलाकत पर सियासत जमातों दूसरे लोगों का गम गुस्सा भी है और इस पे बाद लोगों ने अपने ट्वीट भी किए हैं। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया और उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पुलवामा में एक हादसाती गोली चलने के वाक़े में एक गैर मुसल्लह शख्स की हलाकत इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि इस मौत की फौरी, मुअतबर और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ज़िम्मेदारों को हर मुमकिन सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया है और महबूबा मुफ्ती के साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने भी इस पर सख्त गम गुस्से का इज़हार किया है और महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आम आसिफ पुलवामा और ये हलाकत ठीक उस वक्त हुई है जब जम्मू कश्मीर में अमित शाह हालात सही होने की बात भी करते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट, लेकिन महबूबा मुफ्ती का सुबह सुबह भी दूसरा ट्वीट एक तस्वीर के साथ आया था। महबूबा मुफ्ती ने सुबह सुबह एक ट्वीट जारी किया और उस ट्वीट में उन्होंने अपने घर की तस्वीर जारी की और उस तस्वीर में उन्होंने लिखा कि उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुझे आज बारामूला जाना था, पट्टन जाना था। पट्टन में मैं एक दावत पे जा रही थी, लेकिन कल रात मुझे एसपी बारामूला ने बताया कि पट्टन जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज मेरे घर के दरवाज़ों को बंद रखा गया। अब बताया जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारे डटाई से अपनी गलतियों को छुपाने की, इसी तरह से इसका तर्जुमा किया जा सकता है, ट्राइंग टू कवर अप देयर ट्रैक्स। तो इसमें ट्रैक का अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो है वो उसका मतलब है पटरी, लेकिन यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो है कश्मीर की सिचुएशन को बयान कर रही है और इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया। ताहम पुलिस ने बाद में इसका काउंटर ट्वीट किया और पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि हम साफ करना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के पटन तक किसी भी सफ़र की कोई पाबंदी नहीं है। पट्टन का सफ़र दोपहर 1 बजे था जैसा कि हमें बताया गया था और उसने जो तस्वीर ट्वीट की है वो गेट के अंदर की है जिसमें रिहायशियों के अपने ताले यानी घर वालों के अपने ताले लगे हुए हैं और कोई सरकारी तालाबंदी नहीं है। महबूबा मुफ्ती सफ़र के लिए आज़ाद है। ये ट्वीट पुलिस का आया काउंटर ट्वीट, लेकिन इसके फ़ौरन बाद महबूबा मुफ्ती का एक और ट्वीट आया और उसी ट्वीट में उन्होंने अंदर की तस्वीरों के बाद बाहर की तस्वीरें भी शेयर की और उसमें बताया कि ये सब कुछ जो है ये बहानाबाजी है। वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान के जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हर तरफ अमन अमान का बैंड बजाया जा रहा है, लेकिन मुझे घर में बंद रखा गया है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तस्वीर पुलिस जो बता रही है उसकी तस्वीर का सबूत ये है। ये ट्वीट जो थे, ये ट्वीट वार ऑफ ट्वीट्स जो थी वो बाद दोपहर तक चलती रही और उसमें पुलिस का वर्शन भी आया और पुलिस के साथ साथ जो है महबूबा मुफ्ती का ट्वीट काउंटर ट्वीट जो है वो दोनों चलते रहे। ये ट्वीट की लड़ाई बाद दोपहर महबूबा मुफ्ती की, लेकिन आपको बताएं वज़ीर दाखिला आज शाम गए श्रीनगर के शहर ख़ास में भी गए थे और छठी पातशाही जो शहर ख़ास में है वहाँ पे उन्हें गुरुद्वारे पर हाज़िरी भी दी और श्रीनगर के अंदरूनी शहर का डाउनटाउन के इलाका जिसे आमतौर पर कहा जाता है खानियार का इलाका, उस इलाके से ना भी गुजरे हों लेकिन दूसरे रोड से गुजरते हुए वो यहाँ पे पहुँचे और शाम गए वज़ीर दाखिला दिल्ली के लिए वापस रवाना भी हो चुके थे। दिन भर की ये सूरत-ए-हाल पे हमारी ख़ास नज़र थी जीके स्पेशल में, लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि आज का जीके स्पेशल बस इतना ही। सनम एजाज़ को अपनी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।